मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास हम ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं कोविड-19 की वजह से। बीकॉम सेकेंड ईयर में 2 पेपर हैं, पहला इनकम टैक्स है, आयकर, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखांकन। आयकर पूरा इनकम टैक्स लॉ है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम टैक्स कैसे भरते हैं। सैलरी पर्सन्स होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है, अदर इनकम्स भी होती है। इनकम टैक्स में भी बुक नई आई नहीं है, इसलिए हम पहले कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट लेंगे जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है। कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरी तरीके से अनुमान पर आधारित है, एस्टिमेट पर आधारित है। जो भी कंपनियां होती हैं, चाहे वो इकाइयां बनाती हैं, जैसे ब्रिक्स मेकिंग यानी ईंट बनाने का काम हो सकता है, सेवाएं प्रदान करने का काम हो सकता है, स्कूल है, बस है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, रेलवे है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं जो अपने प्रोडक्शन को या अपने उत्पाद को मल्टी स्टेज पर निर्माण करती है, जैसे पेट्रोल एक लिक्विड प्रोडक्ट है, तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से लागत लेखांकन में बहुत सारी विधियां बनाई गई हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके आधार पर आप भविष्य में किए जाने वाले उत्पादन का अनुमान तैयार करते हैं। लागत लेखांकन की जो शुरुआत है वो सन 1965 मानी जाती है। सन 1965 से जो भी उत्पादनकारी कंपनियां हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, कच्चा माल लाती है और फिर उस कच्चे माल को वे सभी कंपनियां स्वरूप चेंज करके निर्मित माल में चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ना लेंगे और गन्ने से आप बनाएंगे चीनी, तो गन्ने का क्या हुआ, शेप चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया। तो गन्ने से जो आपने चीनी बनाई वो आपके उत्पादनकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो आयरन बनाने वाली कंपनियां हो, लोहा, स्टील बनाने वाली कंपनियां हो, इस्पात, या वो चीनी बनाने वाली कंपनियां हो, पेट्रोल बनाने वाली कंपनियां हो, ये सभी उत्पादनकारी संस्थाएं होती हैं और सभी प्रकार की उत्पादनकारी संस्थाओं के लिए लागत लेखांकन के अनुसार अनुमान लगाना फायदेमंद होता है। लागत लेखांकन का जो शुभारंभ है वो सन 1965 से माना जाता है। लागत लेखांकन के लिए सबसे बेसिक टर्म है कॉस्ट, COST, कॉस्ट बोलते हैं लागत। मेरी आप जो PDF देखेंगे, फर्स्ट PDF, ये उस फर्स्ट PDF का मैटर है। लागत का मतलब होता है कि प्रति इकाई किया गया कुल व्यय लागत श्रेणी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल, इस पेंसिल को बनाने में इसमें मटीरियल लगा है, पत्थर लगी, इसके बनाने के लिए मजदूरी लगी है, यानी कि वेजेस, इसको बनाने के लिए फैक्ट्री के खर्चे लगे, फैक्ट्री के खर्चे, इस माल को बनाकर और बेचने का जो मैनेजमेंट है वो ऑफिस करता है, तो इसके ऑफिस के खर्चे, इस माल को सप्लाई करने का खर्चा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, वितरण का खर्चा। ये पेंसिल नटराज पेंसिल है, कौन जानता है इसको? कोई नहीं जानता, लेकिन जानने के लिए हमें इसके लिए करना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे विज्ञापन। जो माल बेचने के लिए नहीं होता है, वो माल को प्रमोट करने के खर्चा होता है। तो सभी प्रकार के खर्चों का जो टोटल होता है उसे लागत कहा जाता है। लागत का निर्धारण जिस विधि के अनुसार होगा उस निर्धारण करने को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अनुमान को जब उचित विधि के अनुसार पुस्तकों में दिखा दें तो उसे कहा जाता है लागत लेखाशास्त्र, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य, जब भी आप अनुमान लगाएंगे तो अनुमान हमेशा एक लॉट में लगता है, एक समूह में लगता है। आपने कहा कि हमें 1000 मोबाइल बनाना है, तो 1000 मोबाइल के लिए कितना खर्चा होता है, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड, अदर खर्चे कितने लगेगा। तो लागत लेखांकन इसलिए बनाते हैं ताकि हमें एक लॉट के हिसाब से कुल लागत का पता चलेगा, कुल लागत का पता चलेगा, कुल अनुमान लागत का पता चलेगा। तो कुल लागत में 1000 मोबाइल का डिवाइड करके हम प्रति इकाई लागत का अनुमान लगा सकते हैं। प्रति इकाई लागत में अनुमानित लाभ जोड़कर हम विक्रय मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उसका सेलिंग प्राइस भी हमारे ग्राहकों को पता हो। जो भी टेंडर छूटते हैं ठेका, उस टेंडर प्राइस को तय करने के लिए लागत लेखांकन उपयोगी है। तो ये सारे फायदे जो है लागत लेखांकन के लिए होते हैं। इसके लाभ क्या है?
लागत लेखांकन से प्रबंधकों को लाभ होता है, कर्मचारियों को लाभ होता है, और आपको जो भी संस्था जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पक्षकार हैं, बैंक हो सकता है, वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं, उन सबको इसके लाभ होता है। लागत लेखांकन के कुछ दोष, कुछ सीमाएं भी होती हैं। लागत लेखांकन केवल उत्पादककारी संस्थाओं के लिए ही उपयोगी है। नंबर 2, इसमें समय लगता है, इसलिए इसमें समय का अपयोग होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। लागत लेखांकन अनुमान लगाने वाले कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, इसलिए इसमें आपके एक एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा, उस स्टाफ का आपके खर्चा होगा। लागत लेखांकन कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य में संभावनाएं बदलती हैं, तो आपकी लागत लेखा मान कभी सटीक बैठे इस बात की कोई संभावना नहीं। डिटेल के लिए आप मेरी PDF को आप देख सकते हैं।